हेलो डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने जा रहे हैं अपन 14.2 क्लास 8 के बारे में। मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, दूसरे की और तीसरा और चौथा क्वेश्चन, जिसमें 14.2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी अपने। तो 14.2 के अंदर कुछ मोस्ट क्वेश्चन है और सर्व जो समीका होती है उसके आधार पर पूरे क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नॉर्मल तरीके से है तो कुछ थोड़ा हार्ड वर्क है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है अपन को। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि 14.1 की तरह इसमें भी करने तो गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी विधि चेंज है, ठीक है। वो कैसे है, इसमें क्या है, सर्वसमीका के आधार पर है। जैसे प्रश्नावली 9 में सर्वसमीका है, उन सर्वसमीकाओं को याद करना पड़ेगा, उसके आधार पर है। देखिए a² + 8a + 16 है, तो इससे पता लग रहा है कौन सी वाली सर्वसमीका है। ये कौन सी वाली सर्वसमीका है, a² + 2ab + b² वाली हो सकती है, क्योंकि चिन्ह तो प्लस का है, माइनस वाली तो सर्वसमीका हो ही नहीं सकती, यानी कि प्लस वाली लगेगी, ठीक है। और आगे a² हो रहा है तो यानी कि वैसी सर्वसमीका, और पीछे 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, वही बीच वाला दुगना कर देंगे। कैसे होगा, देखिए जैसे ये सर्वसमीका है a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b²। तो देखिए इस वाले पद की जैसे ये दिख रहा है, ये a² हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा और ये b² हो जाएगा। b² कैसे होगा, यानी कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो इस वाले पद को में अपन मान रख के ये वाला पद निकाल के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये a² है, ठीक है, तो ये a² का मैं कोष्टक लिख देता हूँ यहाँ पर, आपके लिए ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2 यहाँ लिख देता हूँ, ये a वाला कोष्टक यहाँ लिख देता हूँ, b वाला ये बना देता हूँ और ये b² वाला ये बना देता हूँ, ठीक है। देखो a² कब होगा, यहाँ पर से जब a का मान रख दूंगा या जिसमें a² हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पहले से लग रहा है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 8 है, तो 2 को किससे गुना करूँ जब कितना आ जाए अपने पास, 8 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो a का मान तो यहाँ पर आता है, तो यानी कि यहाँ पर तो किसका मान आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, और a का मान a रह जाएगा, ठीक है। और b² यानी कि 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 किसका स्क्वायर अपने पास, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, तो अपने पास ये वाला पद सेम ये बन गया, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, इसलिए अपन ने इस रूप में लिखा है। अब इस वाले से इसमें चेंज करना है अपन को, तो इसमें चेंज करेंगे a + b² वाले में, ठीक है। तो a² + b² यानी कि a का मान क्या है, a है, प्लस b का मान कितना है अपने पास, 4 है, तो ये 4 और इसका स्क्वायर, तो a + 4² का मतलब हो a + 4 और a + 4, तो यानी कि ये इसके गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, a + 4 ये इसके गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, गुणनखंड कीजिए। इसमें भी गुणनखंड करने हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन गुणनखंड के आधार पर हैं, ठीक है। इसमें देखो सर्वसमीका माइनस वाली लगेगी, p4p² - 9q² वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर भी क्या है, जैसे अपन ने ये सर्वसमीका पढ़ी है, किसके जैसे लग रही है, a² - b² जैसी। ये तो इसको a मानो, इसको b मानो, तो a² - b² जैसे सर्वसमीका होगी, ठीक है। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने को क्या होगा, a + b और a - b, यानी कि अपन को क्या करना है, इसको इस रूप में चेंज करना है, फिर उससे ये बनाना है जिसमें अपने गुणनखंड बन जाएंगे। देखो इसके रूप में कैसे करेंगे, a का स्क्वायर, तो a तो ये पूरा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, जैसे ये कोष्टक बना देता हूँ मैं ट्रिक के लिए, ये कोष्टक बना दिया मैंने। अब a का स्क्वायर यानी कि 4p किसका स्क्वायर है, तो फिर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ 4 की जगह तो 2 आ जाएगा, और p का स्क्वायर कब हो जाएगा, जब p लिख दो ओनली, तो p लिख दिया। वैसे 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और q का स्क्वायर कब होगा, जब ओनली q लिखूंगा, तो 2p² - 3q²। अब इससे ये फॉर्मूला बन गया, और इसका मतलब क्या है, a + b, यानी कि a + b और a - b, तो इसके आगे हो जाएगा a + b यानी कि 2p प्लस 3q, और इधर हो जाएगा 2p - 3q, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज्यादा नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या है, इसमें कॉमन चीजें मिल रही है तो कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, बचा क्या है, यहाँ पर a बचा है ना, और यहाँ पर अभी एक x बच रहा है क्योंकि घात 2 लग रही थी, तो x यहाँ लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया, x बार आ गया था, यहाँ से भी कॉमन बचा b, तो ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। उसके बाद गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो जो है, यह भी सर्वसमीका के आधार पर है। देखो इस वाले सर्वसमीका के जैसा दिख रहा है, इस पूरे को मैं a मानूं और इसको b मानूं, तो फिर ये a² - b² वाली सर्वसमीका से हो सकता है, a² - b² वाली, यानी कि a + b और a - b वाली से हो सकता है, ठीक है। इसके रूप में बदलूं तो ये कोष्टक लगा दिया मैंने, ये कोष्टक लगा दिया, आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं, ठीक है।
देखो ए की घात 4 लग रही है, तो दो तो पहले से लग रही है यहाँ पर, यानी कि ए की घात 2 अंदर लिख दूं मैं, जिसमें ए की घात वापस 4 हो जाएगी। वैसे यहाँ से बी है अपने पास, तो बी की घात 4 है और यहाँ पर स्क्वायर पहले से लग रहा है, तो बी की घात 2 लिख देता हूँ, जिसमें यहाँ पर अपने पास ये सर्वसम्मिका हो जाएगी। उसके बाद ये बनाना है अपन को, जिसमें गुणनखंड आ जाएंगे। ए का मान क्या आ गया अपने पास, ए का मान आ गया ए स्क्वायर और बी का मान आ गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए का मान ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया। उसके बाद इसका मान क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया। ठीक है, वैसे तो आपकी किताब में यहाँ पर ही आंसर दे रखा है, लेकिन इसके आगे भी सोल्व होता है ये। ठीक है, तो उसके आगे सोल्व होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।